कभी शांत मन से अपने जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि आपकी आधी ताकत उन चीजों में खत्म हो जाती है जो अभी हुई भी नहीं है। लोग कहते हैं मैं चिंता नहीं करना चाहता, पर रुकती ही नहीं। और यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि चिंता रुकती नहीं जब तक आप भगवान पर विश्वास रखना नहीं सीखते। चिंता का अर्थ ही है भगवान के कार्य में दखल देना, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि सब कुछ आपको ही संभालना है, तब आप भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक संचालक भी है, एक ऐसा नियंता जो हर घटना, हर परिस्थिति के पीछे खड़ा है। पर हम मनुष्य अपने सीमित मन से अनंत को समझने की कोशिश में उलझ जाते हैं, और यही उलझन चिंता बन जाती है। कभी सोचा है क्यों बचपन में हम इतने शांत रहते थे? क्यों हमें कल की चिंता नहीं होती थी? क्योंकि तब हम भरोसे में जीते थे माता पिता पर, और वही भरोसा, वही निश्चिंतता ही तो श्रद्धा का आरंभिक रूप थी। जैसे बच्चा जानता है कि माँ उसे भूखा नहीं सुलाएगी, वैसे ही श्रद्धालु जानता है भगवान उसे खाली नहीं जाने देंगे। किंतु बड़ा होते होते मनुष्य यह भरोसा खो देता है। वह भगवान को छोड़कर सब पर भरोसा करने लगता है, पैसों पर, लोगों पर, हालात पर। और जब ये सब उसे धोखा देते हैं, तब वह कहता है मेरी किस्मत खराब है। पर असल में किस्मत खराब नहीं होती, सोच खराब होती है। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी चिंता नहीं करता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात जब मन संतुलित होता है तभी कर्म श्रेष्ठ होता है। लेकिन चिंता क्या करती है? वह संतुलन बिगाड़ देती है। चिंता एक अदृश्य आग है जो शरीर नहीं, आत्मा को जलाती है। आपका ध्यान वर्तमान से हटाकर भविष्य की आशंका में डाल देती है, और आशंका वही है जो श्रद्धा का विलोम है। जिसने प्रभु पर भरोसा कर लिया वह जानता है मुझे बस कर्म करना है, फल की चिंता भगवान की। पर जिसने यह भूल किया कि सब कुछ उसे ही करना है, वह हर समय डर में जीता है। हर छोटे निर्णय में उसे लगता है कहीं गलती न हो जाए। हर आने वाले कल से वह भागता है और हर बीते हुए कल पर पछताता है। ऐसे व्यक्ति का वर्तमान, बीते और आने वाले कल के बीच कुचल जाता है। एक साधु ने कहा था, जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं उसके लिए हर रास्ता कठिन है, और जिसे ईश्वर पर भरोसा है उसके लिए कठिनाई भी रास्ता बन जाती है। सोचिए, भगवान ने कभी भी किसी को बिना कारण कुछ नहीं दिया। हर अनुभव, हर झटका, हर देरी, सब में कोई शिक्षा छिपी होती है। पर जब हम चिंता में डूबे रहते हैं तो हम उस शिक्षा को नहीं देख पाते। हम केवल दर्द देखते हैं, कारण नहीं। हम केवल रुकावट देखते हैं, दिशा नहीं। एक बार एक व्यक्ति मंदिर गया और बोला, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चिंता खत्म कर दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तेरी चिंता खत्म नहीं कर सकता, पर तुझे उसकी वजह समझा सकता हूँ। व्यक्ति बोला, क्यों? भगवान बोले, क्योंकि जब तक तू कारण नहीं समझेगा तू समाधान का पात्र नहीं बनेगा। यही है जीवन का सत्य। चिंता से समाधान नहीं, समझ से समाधान आता है। आपने देखा होगा, जब जीवन में कुछ नहीं होता तो मन स्वयं से बातें करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। यह अगर और मगर ही चिंता का दूसरा नाम है, और इन शब्दों में भगवान कहीं नहीं होते। जहाँ अगर और मगर हैं, वहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ शांति कैसे होगी। भगवान ने कभी नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, पर उन्होंने यह जरूर कहा कि डरो मत, मैं हूँ। ये तीन शब्द, मैं हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज हैं। इन शब्दों में आश्वासन है, सुरक्षा है, प्रेम है। पर जो चिंतित है उसे इन शब्दों की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका मन पहले से ही अगर और क्यों के शोर से भरा हुआ है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में देरी इसलिए लाते हैं ताकि हमें सही समय की कीमत समझ में आए, पर हम उस देरी को दंड समझ लेते हैं। हम सोचते हैं शायद भगवान मेरी नहीं सुन रहे, पर सच्चाई यह है भगवान सुन रहे होते हैं, बस वह दे रहे होते हैं, पर उस रूप में नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। जैसे एक बच्चा रोता है कि मुझे अभी खिलौना चाहिए, पर माँ जानती है कि वह खिलौना उसके लिए सही समय पर ही अच्छा है। वैसे ही भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। पर जब आप अधीर होकर चिंता करते हैं तो आप उसी नियति को बिगाड़ देते हैं जो आपके लिए ठीक बनाई गई थी। भगवान का नियम है, जो छोड़ देता है वही पाता है, और मनुष्य का स्वभाव है, जो पकड़े रहता है वही खो देता है। कभी यह समझिए कि चिंता और श्रद्धा साथ नहीं चल सकती। अगर आप कहते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है, तो फिर चिंता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर आप चिंतित हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने भरोसा केवल शब्दों में रखा है, भाव में नहीं। भगवान ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो व्यक्ति केवल मेरा चिंतन करता है और मुझ पर विश्वास रखता है, उसका योग और क्षेम यानी आवश्यकता और सुरक्षा मैं स्वयं उठाता हूँ। यह कोई कविता नहीं है, यह एक ब्रह्म सत्य है।
पर इस सत्य को महसूस करने के लिए मन का सरेंडर चाहिए। हम दिन में 1000 बार भगवान का नाम लेते हैं, पर एक बार भी उन्हें पूरी तरह से सौंप नहीं पाते। और जब तक यह सौंपना नहीं होता तब तक मन बेचैन रहता है, क्योंकि चिंता का स्रोत ही स्वयं की पकड़ है। जैसे ही आप छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा फिर से अपने ईश्वर से जुड़ जाती है। देखिए, चिंता का कोई अंत नहीं, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी बात को पकड़ने के लिए बना है। आप उसे भगवान में लगाइए, वह भक्ति बन जाती है। आप उसे संसार में लगाइए, वह चिंता बन जाती है। फर्क बस दिशा का है, शक्ति तो वही है। इसलिए जो व्यक्ति हर बात में ईश्वर को देखना सीख गया, वह चिंता करना भूल गया, क्योंकि उसे मालूम है भगवान वही कर रहे हैं जो होना चाहिए। और जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है। वह मुस्कुराता है, भले आंधी चल रही हो। वह शांत रहता है, भले जीवन उलझा हो। वह जानता है यह भी बीत जाएगा, क्योंकि इसे भी भगवान ने ही भेजा है किसी उद्देश्य से। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बार बार पानी में हाथ डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी हाथ फिसल जाता, कभी पानी में गंदगी आ जाती, कभी मछली निकल भागती। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रहे हो? वह बोला, गुरुजी, मैं मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह हाथ से फिसल जाती है। साधु बोले, क्योंकि तू पानी को बहुत जोर से पकड़ रहा है, थोड़ा ढीला छोड़, मछली खुद तुझे पकड़ने दे। वह व्यक्ति चौंक गया, पर जब उसने वैसा किया, कुछ देर में मछली खुद उसके पास आ गई। यह बात साधारण लग सकती है, पर यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जितना अधिक चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही आपसे दूर भागेंगी। चाहे वह शांति हो, पैसा हो, प्रेम हो या भगवान ही क्यों न हो। भगवान को भी कोई पकड़ नहीं सकता, उन्हें तो केवल महसूस किया जा सकता है, श्रद्धा से, विनम्रता से, समर्पण से। पर जो व्यक्ति चिंता में डूबा है, वह इन तीनों को खो देता है, क्योंकि चिंता विनम्रता को तोड़ देती है, श्रद्धा को कमजोर कर देती है और समर्पण को असंभव बना देती है। चिंता एक ऐसा बंधन है जो भीतर से बांधता है, और जो भीतर से बंध गया, वह बाहर की स्वतंत्रता कभी महसूस नहीं कर सकता। कभी सोचिए, क्या चिंता करने से कोई काम जल्दी हो गया? क्या किसी ने चिंता करके अपनी किस्मत सुधार ली? नहीं, क्योंकि चिंता परिणाम नहीं बदलती, केवल मन की शांति छीन लेती है। भगवान के दृष्टिकोण से देखें तो चिंता करना उस छात्र की तरह है जो परीक्षा से पहले किताबें बंद कर देता है और सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। वह क्या होगा सोचता है, पर क्या करना चाहिए नहीं सोचता। और यही हमारी गलती है। हम अपने कर्मों से ज्यादा अपने परिणामों पर ध्यान देते हैं, और वही चिंता का बीज है। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम फल की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि कर्म की निष्ठा ही खो देते हैं। हमारे कर्म में अब प्रेम नहीं होता, केवल डर होता है। अगर असफल हो गया तो क्या होगा? अगर सब कुछ गलत निकल गया तो? और इस डर में हम भगवान की योजना पर संदेह कर बैठते हैं। आपने गौर किया होगा, जो लोग भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति होती है। कभी देखा है ऐसे भक्तों को? कष्टों में भी मुस्कुराते हैं, हार में भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो हुआ वह भी भगवान का था, जो हो रहा है वह भी भगवान का है, और जो होगा वह भी भगवान का ही होगा। अब आप सोचिए, जब एक व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि सब कुछ भगवान की योजना है, तो उसे चिंता किस बात की रह जाती है? क्या उसे डरने की जरूरत है? नहीं, वह जानता है अगर यह रास्ता बंद हुआ है तो जरूर भगवान किसी और दिशा में मुझे ले जा रहे हैं। ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हताश नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं, उस सत्ता पर होता है जो सब देख रही है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं आपको रोज याद करता हूँ, फिर भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे जुड़ा रहे। कठिनाई नहीं दूंगा तो तू मुझे भूल जाएगा। भक्त ने पूछा, तो क्या आप मुझे सजा दे रहे हैं? भगवान बोले, नहीं, मैं तुझे संभाल रहा हूँ, क्योंकि तू अब भी सोचता है कि सब कुछ तुझे ही करना है। जब तू यह मान लेगा कि सब मैं कर रहा हूँ, तब तेरा मन स्वतः शांत हो जाएगा। यही बात हम भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान सब ठीक करें, पर हम उन्हें करने नहीं देते। हम हर चीज में अपनी सोच ठूंस देते हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तो हम चिंतित हो जाते हैं। पर कभी यह सोचा है कि शायद जो नहीं हुआ वही आपके भले के लिए था? शायद जो रास्ता बंद हुआ वह किसी गहरे खड्ड की तरफ जा रहा था। दोस्तों, भगवान दूरदृष्टा हैं। वह जानते हैं कि कौन सी दिशा में आपका कल सुरक्षित है, पर हम तो केवल आज की खिड़की से देख पाते हैं और उसी छोटी सी झलक को संपूर्ण सत्य मान बैठते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो रुकिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो बीज आज बोया गया है वह कल ही नहीं, परसों भी नहीं, शायद बरसों बाद ही फल देगा, पर वह देगा जरूर।
पर चिंता क्या करती है? वह बीच में ही उस बीज को खोद देती है, यह देखने के लिए कि अभी तक अंकुर क्यों नहीं निकला। और यही अधैर्य, यही अविश्वास हमें भीतर से खोखला करता है। भगवान कहते हैं, जब तू मुझ पर छोड़ देगा तब मैं तेरा कल संवार दूंगा, पर जब तू खुद संभालने लगेगा तब मैं पीछे हट जाऊंगा। और यही सच्चाई है। जो ज्यादा चिंता करता है वह भगवान के हाथ से अपनी डोर छीन लेता है, और जब डोर अपने हाथ में आती है तो जीवन बिखरना तय है। कभी ध्यान दीजिए, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास होता है वे कठिनाइयों में भी दिशा खोज लेते हैं, और जिन्हें केवल संसार पर भरोसा होता है वे दिशा होते हुए भी खो जाते हैं, क्योंकि भगवान केवल उस पर कृपा बरसाते हैं जो उनकी योजना में विश्वास रखता है। चिंता करने वाला व्यक्ति वही है जो भगवान की योजना पर प्रश्न उठाता है, क्यों मेरे साथ? कब तक ऐसा चलेगा? मुझे ही क्यों? और यही प्रश्न उसके जीवन में उत्तरों की कमी बना देते हैं, क्योंकि प्रश्न अगर श्रद्धा से पूछे जाएं तो प्रार्थना बनते हैं, पर अगर संदेह से पूछे जाएं तो चिंता बन जाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए, अपने आप से बस एक प्रश्न पूछिए, क्या मुझे भगवान पर विश्वास है या नहीं? अगर उत्तर हाँ है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विश्वास और चिंता एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप चिंतित हैं तो विश्वास अधूरा है, अगर आप शांत हैं तो भगवान आपके साथ हैं। कभी सोचा है भगवान ने हमें कल दिखाया ही क्यों नहीं? क्यों हम भविष्य नहीं देख पाते? क्योंकि अगर हम कल देख लें तो आज का विश्वास समाप्त हो जाएगा। भगवान चाहते हैं कि हम भरोसे से जिएं, न कि डर से। वह कहते हैं, तू बस आज सच्चाई से जी, कल मैं देख लूंगा। लेकिन जब मनुष्य आज को चिंता में जला देता है तो कल की नींव अपने हाथों से तोड़ देता है। यही कारण है कि चिंता करने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह पाता। वह एक पल में भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाता है और दूसरे ही पल अतीत की गलतियों में गिर जाता है। पर भगवान तो वर्तमान में है, क्योंकि वर्तमान ही वरदान है। जो वर्तमान में जीना सीख गया उसने भगवान को महसूस करना सीख लिया। एक बार किसी संत ने कहा था, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, उसी दिन तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। और सच यही है, जिसे यह अनुभव हो गया वह जीवन में कभी क्यों नहीं पूछता। वह केवल धन्यवाद प्रभु कहता है, क्योंकि उसे पता है कष्ट में भी कृपा है, विलंब में भी संकेत है, और हर गिरावट के पीछे उठने की तैयारी है। चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य के डर में भगवान की उपस्थिति को भूल जाता है, और जो भगवान को भूल गया वह सब कुछ पाकर भी खोखला है, क्योंकि शांति न मिले तो संपत्ति, मान सम्मान सब व्यर्थ हैं। और शांति कहाँ से आती है? सिर्फ उस एक भाव से, प्रभु जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। जब यह भाव हृदय में उतर जाता है तो जीवन एक यात्रा बन जाता है, और चिंता उस यात्रा से स्वतः गायब हो जाती है। आप पाएंगे कि वही रास्ता जो पहले कठिन लगता था अब सरल लगने लगता है, क्योंकि अब मन में यह निश्चय है कि जो भी सामने आएगा वह ईश्वर के ज्ञान से गुजरा हुआ है, और जो ईश्वर के ज्ञान से गुजरा है वह कभी गलत नहीं हो सकता। कभी आप अपनी चिंता को देखिए जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। आप पाएंगे कि वह चिंता असलियत में कोई वस्तु नहीं, सिर्फ एक विचार है जो क्या होगा से शुरू होकर कुछ नहीं होगा तक खत्म हो जाता है, पर बीच में हम उसे इतना बढ़ा देते हैं कि वह हमें निगल लेती है। और जो व्यक्ति हर वक्त चिंता में जीता है वह अपने जीवन का लेखक नहीं बल्कि डर का कैदी बन जाता है। भगवान कहते हैं, अगर तू डर से जिएगा तो तू मेरी योजना नहीं देख पाएगा, क्योंकि डर मन का पर्दा है और मैं उसी पर्दे के पीछे छिपा हूँ। इसलिए डर को हटाइए, चिंता को हटाइए, और उस मौन को महसूस कीजिए जहाँ भगवान आपसे बात करते हैं। वह किसी आकाशवाणी से नहीं बल्कि आपके मन की गहराई से बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। यह वही आवाज है जो हमें बचपन में माँ के स्वर में सुनाई देती थी और अब ईश्वर के स्वर में आती है। बस फर्क इतना है कि अब हम सुनना बंद कर चुके हैं। देखिए, जीवन की सुंदरता इसी में है कि यह अनिश्चित है। अगर सब कुछ हमें पहले से पता होता तो भक्ति का अर्थ ही समाप्त हो जाता। भक्ति तभी जीवित रहती है जब मार्ग अंधकारमय हो और फिर भी मन कहे, मुझे विश्वास है प्रभु। वह विश्वास ही प्रकाश है, वह विश्वास ही शक्ति है, और वही विश्वास चिंता का अंत है। इसलिए अगली बार जब मन बेचैन हो, जब रातों की नींद उड़ जाए, जब भीतर कोई अदृश्य डर आपको जकड़ ले, तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, प्रभु अब यह मेरा नहीं आपका विषय है। और देखिए भीतर से कैसी शांति उतरती है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान को स्थान देते हैं चिंता स्वयं निकल जाती है। जहाँ प्रकाश आता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, और भगवान तो स्वयं प्रकाश हैं। याद रखिए, जो ज्यादा चिंता करते हैं वे अपना कल बिगाड़ते हैं, क्योंकि वे भगवान को आज से बाहर कर देते हैं। पर जिसने भगवान को अपने हर विचार, हर निर्णय, हर डर में शामिल कर लिया, वह चिंता करना भूल गया। वह जीवन जीना सीख गया। वह जान गया कि जब नाव में भगवान बैठे हों तो लहरें चाहे कितनी भी बड़ी हों, किनारा मिलना तय है। तो अब चिंता नहीं करेंगे, अब विश्वास करेंगे, अब भविष्य नहीं पूछेंगे, अब भगवान को सौंपेंगे, क्योंकि जब ईश्वर का हाथ सिर पर हो तो कोई भय टिक नहीं सकता।
आपका कल तभी सुंदर होगा जब आपका आज श्रद्धा से भरा होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो उनकी इच्छा में भरोसा करता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। और जब कभी मन डगमगाए, बस ये पंक्ति याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधे नहीं हैं। वह सब देख रहे हैं, आपकी मेहनत, आपकी पीड़ा, आपकी प्रतीक्षा, सब। और जब समय सही होगा तो वह आपको वही देंगे जो आपके लिए सबसे उत्तम है। चिंता छोड़िए, विश्वास कीजिए, क्योंकि जहां चिंता खत्म होती है वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। यह भक्ति के मार्ग की वाणी है, जहां हर शब्द ईश्वर की ओर ले जाता है।